नमस्कार दोस्तों। कभी कभी अपनों का घमंड इंसान को अंदर से तोड़ देता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस हर इंसान की है जिसने गरीबी, अपमान और रिश्तों की कड़वी सच्चाई को करीब से देखा है। यह कहानी है संघर्ष, नशे की बर्बादी, एक बहन के त्याग और माँ बाप के टूटते सपनों की। जहाँ एक तरफ रिश्तेदार दौलत के घमंड में इंसानियत भूल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की खुशियाँ तक कुर्बान कर देती है। तो कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको ऐसा संदेश मिलेगा जो शायद आपकी सोच बदल दे। गरीबी का ताना और बेटी का सहारा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरस्वती, बेटा अंश और बेटी काव्या थी। घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। रामलाल दिन रात मजदूरी करता ताकि उसके बच्चों की पढ़ाई कभी ना रुके। वहीं सरस्वती सिलाई करके घर खर्च में हाथ बंटाती थी। एक दिन सुबह सुबह सरस्वती ने आवाज लगाई, उठ जा बेटा, आज तेरी मौसी के घर जाना है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अंश मुस्कुराते हुए बोला, जी माँ, मुझे पता है। काव्या भी खुश थी, क्योंकि उसे पहली बार इतने बड़े घर में जाने का मौका मिल रहा था। कुछ देर बाद पूरा परिवार तैयार होकर शहर में रहने वाली सरस्वती की बड़ी बहन बिमला के घर पहुंच गया। जैसे ही वे अंदर गए, उनकी आंखें चौंधिया गई। चारों तरफ चमक दमक, महंगे झूमर, सोने के गहने और बड़े बड़े लोग। बिमला ने घमंड से कहा, अरे आ गए तुम लोग, देखो जरा मेरी गोल्ड की ज्वेलरी। शायद तुमने सपने में भी इतनी दौलत नहीं देखी होगी। सरस्वती मुस्कुराकर चुप रही, लेकिन बिमला यहीं नहीं रुकी। वैसे आए हो तो खाना खाकर ही जाना, फ्री का खाना तो गरीबों को अच्छा लगता है ना। यह सुनते ही सरस्वती की आंखें भर आई। काव्या से रहा नहीं गया। वह बोली, मौसी, माँ कहती थी आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज तो आपका दिल बहुत छोटा लग रहा है। पूरा माहौल शांत हो गया। सरस्वती ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ा और बोली, चल बेटा, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुकना नहीं चाहिए। उस दिन लौटते वक्त पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द नहीं बोला। घर पहुँचते ही काव्या ने मन में ठान लिया, अब मैं इतनी मेहनत करूँगी कि माँ पापा को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। कुछ महीनों बाद अंश का शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोला, बेटा, मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, लेकिन जिम्मेदारियों ने रोक दिया। अब तू मेरा सपना पूरा करेगा। अंश ने पिता के पैर छू लिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा पापा। लेकिन रामलाल के मन में डर भी था। उसे पता था कि बड़े कॉलेजों में अच्छी संगत के साथ बुरी संगत भी मिलती है। शुरुआत में सब ठीक चला। अंश पढ़ाई में अच्छा था और जल्दी ही कॉलेज में दोस्त बना लिए। लेकिन उन्हीं दोस्तों में एक लड़का था, विक्की। विक्की दिखने में स्मार्ट था, लेकिन वह चोरी छिपे नशे का धंधा करता था। एक दिन कैंटीन में बैठा अंश अचानक सिर पकड़कर बोला, यार बहुत भारी लग रहा है। विक्की मुस्कुराया, एक मैजिक कैप्सूल है मेरे पास, खा ले, सारी टेंशन गायब। अंश ने मना किया, लेकिन दोस्तों के कहने पर उसने वह कैप्सूल खा लिया। कुछ ही देर में उसे अजीब सी राहत महसूस हुई।
वहीं से उसकी जिंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे अंश उस कैप्सूल का आदी हो गया। अब बिना नशे के उसका शरीर कांपने लगता। विक्की रोज पैसे मांगता, आज फ्री है लेकिन कल से पैसे लगेंगे। अंश के पास पैसे नहीं थे। पहले उसने अपनी बचत खत्म की, फिर घर से चोरी शुरू कर दी। एक दिन सरस्वती अलमारी खोलते हुए घबरा गई। अरे मेरे झुमके कहाँ गए? उधर रामलाल बैंक पासबुक देखकर परेशान था। हमारे खाते से रुपए 5,000 किसने निकाले? अब शक सीधा अंश पर गया। रामलाल ने गुस्से में पूछा, सच बता, पैसे और गहने तूने लिए हैं ना? लेकिन नशे में डूबा अंश चिल्ला पड़ा, हर बात का इल्जाम मुझ पर ही क्यों लगाते हो? उसकी बातें सुनकर सरस्वती रो पड़ी। कुछ दिनों बाद अचानक पुलिस का फोन आया, आपका बेटा सड़क किनारे बेहोश मिला है, जल्दी थाने पहुंचिए। रामलाल और सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे रिश्तेदारों के पास मदद मांगने गए, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। किसी ने कहा, नशेड़ी बेटे के लिए कौन पुलिस के चक्कर लगाए। आखिरकार रामलाल अकेला थाने पहुंचा। वह हाथ जोड़कर बोला, साहब मेरा बेटा गलत है लेकिन बुरा नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन वहां बैठे अधिकारी ने घमंड से कहा, पहले मेरे जूते साफ कर। एक बाप अपने बेटे के लिए अपमान सहता रहा और आंखों से आंसू गिरते रहे। उस दिन रामलाल अंदर से टूट गया। घर लौटने के बाद काव्या ने फैसला किया, अब इस घर को मैं संभालूंगी। उसने अपनी स्कॉलरशिप के पैसे निकाले और अंश को रिहैब सेंटर भेज दिया। अंश रोते हुए बोला, बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं लौटकर सब ठीक कर दूंगा। काव्या दिन रात मेहनत करने लगी। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, ऑनलाइन काम करती और अपनी पढ़ाई भी जारी रखती। समय धीरे धीरे बदलने लगा। एक तरफ अंश नशे से बाहर निकल रहा था, दूसरी तरफ काव्या की मेहनत रंग ला रही थी। कुछ साल बाद काव्या की सरकारी नौकरी लग गई। उस दिन पूरे घर में खुशी लौट आई। धीरे धीरे परिवार ने पैसे जोड़कर अपना पक्का घर बना लिया। गृह प्रवेश वाले दिन काव्या ने वीडियो बनाते हुए कहा, दोस्तों आज हमारा आखिरी दिन है इस कच्चे घर में। इस घर ने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में कौन अपना होता है और कौन पराया। और हाँ, जो लोग हमारे संघर्ष में साथ नहीं थे, उनसे अब हमें किसी रिश्ते की उम्मीद भी नहीं। सरस्वती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामलाल आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान देर जरूर लगाई लेकिन इंसाफ पूरा किया। उधर अंश भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं कभी इस परिवार का सिर झुकने नहीं दूंगा। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ा, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ पक्का घर नहीं था, बल्कि टूटा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीबी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, लेकिन गलत संगत इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। और याद रखिए, मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा रहे
वही आपका अपना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।